एक ऐसा रिजोर्ट जहां पर लोगों की उम्र अचानक से बढ़ने लगी थी। 1 घंटा 2 साल के बराबर बीत रहा था। लोग उम्र बढ़ने की वजह से मारे जा रहे थे और काफी लोग वहां पर फंस जाते हैं। क्या ये लोग वहां से निकल पाएंगे? तो करते हैं आज की अपनी इस कहानी को स्टार्ट। कहानी की शुरुआत में एक गाड़ी में एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम गाय और वाइफ का नाम प्रेक्षा है। इन दोनों का डाइवोर्स होने वाला है, इसलिए डाइवोर्स से पहले ये अपने बच्चों को आखिरी बार फैमिली ट्रिप पर ले जाते हैं। इनके बच्चों के नाम मिडाक्स और ट्रेंड होता है। ये सब के सब रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं जहां पर उन सबको वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। कुछ देर बाद ये यहाँ पर एक फैमिली से मिलते हैं जिसमें वाइफ का नाम क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल का हस्बैंड एक सर्जन है और ये अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आए हैं। अब जब ये सब बैठे होते हैं तभी रिजॉर्ट का मैनेजर उनके पास आता है और उन्हें सजेस्ट करता है कि यहाँ पर एक खूबसूरत बीच है, उन्हें उस बीच पर जाना चाहिए। अब यहाँ पर रिजॉर्ट का जो मैनेजर है उसके साथ यहाँ पर उसका एक नेफ्यू भी रहता है। मिडाक्स और ट्रेंड की उससे दोस्ती हो जाती है और वो रात को उसके साथ एक गेम खेलते हैं। अगले दिन ये सब के सब उस बीच की तरफ निकल पड़ते हैं। उनकी गाड़ी घने जंगल से होते हुए उस बीच तक पहुंच जाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। बीच पर पहुंचने के बाद ये सब बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर सब के सब अपने बैठने की जगह बनाते हैं और कुछ ही देर में उन्हें यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं, जिसे देखने के बाद ये सब तनाव में आ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि अगर पहले लोग यहाँ आए थे तो अपना सामान यहाँ पर क्यों छोड़ गए हैं, लेकिन फिलहाल ये बात वो ज्यादा सोचना नहीं चाहते थे, एंजॉय करना चाहते हैं। अब गाय और प्रिस्का का छोटा बेटा ट्रेंड समंदर में नहाने के लिए जाता है और जब वो नहा रहा होता है तभी उसके पास एक डेड बॉडी आ जाती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। वो देखते हैं कि ये एक लड़की की डेथ बॉडी है। तभी वहाँ पर एक ब्लैक सा लड़का आता है, कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं बहुत देर से इसे ढूंढ रहा था। और सबको लगता है कि शायद उसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया है। तभी यहाँ पर सर्जन की वाइफ आती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम को कुछ हो गया है। सबके सब भाग कर वहाँ पर जाते हैं। देखते हैं कि सर्जन की मॉम मर चुकी है और हैरानी की बात ये होती है कि अचानक से उनकी उम्र बढ़ चुकी थी, लेकिन ऐसा कैसे हुआ उनको मालूम नहीं था। जब सबका ध्यान सर्जन की मॉम की तरफ होता है तभी ब्लैक सा लड़का यहाँ से भागने की कोशिश करता है। सर्जन को उस पर शक है, वो उसके पीछे भागता है। ये दोनों चट्टान के बीच में से होते हुए एक रास्ते की तरफ भागते हैं और तभी उन दोनों के सर में बहुत दर्द होता है और ये दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं। और जब इन्हें होश आता है तो वो वापस उसी बीच पर होते हैं। किसी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। प्रिस्का अपने बच्चों के लिए चिंता करती है, इसलिए वो अपने बच्चों को ढूंढने लगती है जो उन्हें कहीं भी नहीं दिखते। तभी वो एक कपल के पास जाती है जो पहले से ही यहाँ पर थे। वो दो यंग लड़कों से बातें कर रहे होते हैं। प्रिस्का उनसे पूछती है कि क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? प्रिस्का का ये सवाल सुनकर वो बहुत हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे बच्चों से ही तो बातें कर रहे हैं। और जब प्रिस्का अपने बच्चों को देखती है तो वो कुछ ही घंटों में जवान हो गए थे, लेकिन कैसे, इस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं होता। और हैरानी की बात ये होती है कि अचानक से उनकी उम्र बढ़ गई थी और किसी को कुछ पता नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इन सब की उम्रें हर बीतते मिनट के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। सबके चेहरों पर रिंकल निकल आए होते हैं। अब सबको समझ आ चुका है कि इस बीच में कुछ तो हो रहा है जो नॉर्मल नहीं है। ये कैलकुलेशन लगाना शुरू कर देते हैं। अब उन्हें समझ में आ जाता है कि इस बीच में बीतने वाला हर आधा घंटा 1 साल के बराबर है और अगर ये 24 घंटे के अंदर यहाँ से नहीं निकले तो इन सब की मौत हो जाएगी। अब किसी न किसी तरह ये सब उस बीच से निकलना चाहते थे, लेकिन किसी को नहीं पता कि यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। अब यहाँ पर जो ब्लैक लड़का होता है जिसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई थी, वो अपनी गर्लफ्रेंड की डेथ बॉडी को देखने के लिए जाता है और जब वो उसके पास से चादर हटाता है तो वो पूरी तरह हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी अब कंकाल में बदल गई थी, जिसे देखने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। ये सब हिसाब लगाते हैं कि एक डेथ बॉडी को स्केलेटन बनने में कम से कम 7 साल लगते हैं, यानी कि उन्हें यहाँ पर 3.5 घंटे हो चुके हैं और उन सब की उम्र 7 साल बढ़ चुकी है। वहीं ट्रेंड को दिखाया जाता है जो सर्जन की बेटी के साथ टेंट के अंदर था और जब ये दोनों बाहर आते हैं तो सर्जन की बेटी प्रेग्नेंट होती है और कुछ ही देर के बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है। यहाँ पर सब कुछ बहुत तेजी से बीत रहा था। साथ ही सर्जन की बेटी ने भी जिस बच्चे को जन्म दिया था उसकी भी मौत हो जाती है। उस बीच पर जो कपल पहले से था उन दोनों की भी मौत हो जाती है। सर्जन की बेटी अब यहाँ से निकलना चाहती है। वो उस चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देती है और जैसे ही ऊंचाई पर जाती है उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो ऊंचाई से गिर जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। रात को सर्जन जो अपना दिमागी आपा खो चुका है वो प्रिस्का के हस्बैंड पर अटैक कर देता है, लेकिन प्रिस्का अपने हस्बैंड की मदद करती है और ये सब के सब आपस में लड़ते हैं। इसके बाद ये एक कैंप में चले जाते
जाते हैं जहाँ पर सर्जन की वाइफ पहले से होती है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा बीमार हैं। बीमारी के कारण उनकी भी मृत्यु हो जाती है और ये सब के सब मारे जाते हैं। और इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है। बस यहाँ पर मिडॉक्स और उसका भाई ट्रेंड बचे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें यहाँ से कैसे निकलना चाहिए। तभी वो देखते हैं कि उनके पास वो पेपर होता है, जिस पेपर पर ये रिजॉर्ट के मैनेजर के नेफ्यू के साथ एक कोडिंग मैसेज गेम खेलते हैं और ये उस मैसेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उन्हें समंदर की गहराइयों में से जाना होगा, क्योंकि अभी तक इन्होंने जितने भी दूसरे रास्तों से निकलने की कोशिश की थी उनके सर में दर्द होता था, इस वजह से वो बेहोश हो गए थे। वो समंदर की गहराइयों में जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी मिडॉक्स के कपड़े कहीं फंस जाते हैं और ये दोनों के दोनों पानी से बाहर नहीं निकल पाते। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी की चट्टान पर से एक आदमी को दिखाया जाता है जो इन सब को दूरबीन से देख रहा होता है, और जब उसे वहाँ पर कोई नहीं नजर आता तो वो वापस रिजॉर्ट की तरफ आ जाता है जहाँ पर ये एक बहुत बड़ी लैब में होते हैं। वो रिजॉर्ट के मैनेजर को बताता है कि सब के सब मारे गए हैं। दरअसल यहाँ पर मेडिकल का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा था। जब सभी गेस्ट पहली बार उस रिजॉर्ट पर आते थे तो उन्हें एक वेलकम ड्रिंक पिलाया जाता था और वेलकम ड्रिंक के अंदर वो मेडिसिन थी। लोगों के साथ जो उस बीच पर हो रहा था उसका बीच से कोई लेना देना नहीं था, उसका डायरेक्ट कनेक्शन इस मेडिसिन से था जो उन्हें वेलकम ड्रिंक में मिला कर दी जाती थी। अगर वो सब कुछ गवर्नमेंट की इजाजत से करते तो उन्हें ये टेस्ट करने में कई साल लग जाते, लेकिन यहाँ पर जो रिसर्चर थे वो रिजॉर्ट में आए हुए मेहमानों पर टेस्ट करके सालों के काम को कुछ ही दिन में कर रहे थे और अभी तक वो ऐसा 73 बार कर चुके थे। वो नए आने वाले लोगों पर इस दवा को एक्सपेरिमेंट के तौर पर दोबारा टेस्ट करना चाहते थे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ और गेस्ट आते हैं और उनकी एक वेटर उनके पास वेलकम ड्रिंक लेकर जाती है। इससे पहले कि वो उनको वेलकम ड्रिंक दे कोई उससे टकराता है जिससे ड्रिंक गिर जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि मिडॉक्स और ट्रेंड है। उनकी उम्रें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। दरअसल जब ये पानी के अंदर थे तो ये दोनों पानी के नीचे से होते हुए काफी दूर निकल चुके थे और उन्हें एक हेलीकॉप्टर ने देख लिया था और उनको रेस्क्यू कर लिया था। अब इनकी उम्रें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उन्हें कोई नहीं पहचान सकता और फैसला करते हैं कि वो उस मैसेज को लेकर पुलिस के पास जाएंगे और उन्हें उस रिजॉर्ट की सच्चाई बताएंगे और ये भी कि यहाँ पर हर रोज कई लोग गायब होते हैं। इसके बाद वो अपनी आंट के घर वापस चले जाएंगे और इसी के साथ ये फिल्म की कहानी भी खत्म हो जाती है। फिशिंग करते हुए एक फिशरमैन के जाले में एक लड़की अटक जाती है। वो कहां से आई थी इस बारे में किसी को नहीं पता था। अब आगे क्या होगा आज हम जानेंगे इस मूवी में। मूवी स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर सराकस को दिखाते हुए। जब वो फिशिंग कर रहा था तो देखता है कि अचानक उसके जाले में फिश के अलावा एक लड़की अटक गई है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पर कैसे आई है। वो उसके पास गया और उसके नेट को ओपन किया। वो थोड़ा सा हिल डुल रही थी। वो अब भी जिंदा है और उसके फेफड़ों में पानी भर गया था।